नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के करंट अफेयर इंग्लिश में बात करेंगे दया याचिका पर निर्णय में देरी। दया याचिका क्या होती है? जब कोई अपराधी मौत का गुनहगार होता है, मतलब जब उसे मौत की सज़ा या मृत्युदंड की सज़ा दी गई होती है, तो वह राष्ट्र के या देश के सर्वोच्च व्यक्ति को एक याचिका मतलब प्रार्थना पत्र देता है कि उसकी मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। तो दया याचिका होती है यही, मतलब वह प्रार्थना पत्र लिखता है राष्ट्रपति को, सर्वोच्च व्यक्ति को। किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र लिखता है कि उसकी मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। तो दया याचिका पर निर्णय में देरी पर बात करेंगे चर्चा में क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं कि दया याचिका पर निर्णय में देरी चर्चा में क्यों है। हाल ही में सॉलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वर्ष 1991 के राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा अगले 3-4 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। हाल ही में सॉलिसिटर जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, इसको आप कमेंट में करके बताइए। तो सॉलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि 1991 में राजीव गांधी हत्याकांड के जो दोषी हैं उनकी दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा अगले 3-4 दिनों के निर्णय लिया जाएगा। मतलब 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो उसके जो दोषी हैं उनकी दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा अगले 2-3 दिन में निर्णय लिया जाएगा, 3-4 दिन में निर्णय लिया जाएगा। और दया याचिका की अवधारणा का अनुसरण भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे कई देशों में किया जाता है। मौत की सज़ा को दया मतलब माफ़ करके अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में यह प्रथा चलती है, मतलब यह नियम चलता है कि अगर सर्वोच्च व्यक्ति चाहे, मतलब राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति चाहे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राजा अगर चाहे तो वह मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है। किस किस देशों में यह प्रथा है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और भारत जैसे देशों में यह प्रथा है। भारत में क्षमा प्रदान करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को सौंपी गई है। भारत में कौन कौन क्षमा प्रदान कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का ही कैंडिडेट होता है, तो मतलब स्पष्ट तौर पे आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति और उसके कैंडिडेट। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत, मतलब अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यों के राज्यपाल क्षमा प्रदान कर सकते हैं। यह देश की न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्षमा करने या मृत्यु की सजा प्राप्त अपराधियों के प्रति दया दिखाने के लिए शक्तियों का हवाला देकर एक मानवीय पक्ष जोड़ा जाता है। मतलब इसमें मानवता के साथ अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सज़ा पाया हो, उम्र मतलब आजीवन कारावास पाया हो या मौत की सज़ा पाया हो, तो उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है, मौत की सज़ा को माफ़ किया जा सकता है। यह एक मानवीय पक्ष है, मतलब सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा एक मानवता दिखाया जाता है। क्षमा प्रदान करने या अपराधियों के प्रति दया दिखाने संबंधी शक्तियाँ भारत की न्यायिक प्रक्रिया में एक मानवीय पक्ष को शामिल करती है, मतलब भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में फैक्ट के साथ साथ मानवता को भी देखती है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदु की। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? सर्वप्रथम वर्ष 2015 में दोषी द्वारा दिए गए एक माफ़ीनामे पर राज्य के राज्यपाल द्वारा विचार नहीं किया गया था। 1991 में श्री राजीव गांधी के मतलब जो हत्या करने वाले लोग थे उनमें जो दोषी है 2015 में अपने राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल को एक दया याचिका दिया था जिसको राज्यपाल द्वारा विचार नहीं किया गया था। लेकिन सितंबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि क्षमादान पर निर्णय लेने हेतु राज्यपाल पूर्णतः उपयुक्त है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसको आप राज्यपाल से ही कीजिए, उसके लिए वह पूर्ण रूप से उपयुक्त है। इसके पश्चात राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुच्छेद 161 का हवाला देकर आरोपी की उम्र कैद की सज़ा को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। जो आरोपी था उसको उम्र कैद मिला हुआ था, तो इसकी सज़ा को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि राज्यपाल का निर्णय अभी भी लंबित है, मतलब 2015 से अभी तक राज्यपाल का निर्णय स्पष्ट तौर पर नहीं आया है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार के पक्ष पर। केंद्र सरकार का पक्ष है कि दया याचिका को राज्यपाल के बजाय राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले की सुनवाई एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही है। केंद्र सरकार कह रही है कि इसे तमिलनाडु के राज्यपाल को न सौंप करके मतलब दया याचिका राष्ट्रपति को देना चाहिए, क्योंकि इसको राज्य एजेंसी नहीं केंद्रीय एजेंसी सुनवाई कर रही है, मतलब इसकी निगरानी जो है केंद्रीय एजेंसी कर रही है। अब बात करते हैं याचिकाकर्ता के पक्ष पर। जो याचिकाकर्ता है उसके पक्ष पर बात करते हैं। अपराधी क्षमादान के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल का चयन करने हेतु स्वतंत्र है। जो अपराधी होते हैं वो राष्ट्रपति के पास क्षमा मांगें या क्षमा याचिका दें या राज्यपाल के पास, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। याचिकाकर्ता ने भारत संघ बनाम श्री हरनबाद
वर्ष 2015 में संवैधानिक पीठ के निर्णयों को संदर्भित किया, जिसमें कहा गया था कि कार्यकारी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति एवं राज्यपाल में निहित है। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 432 के तहत दोषियों की सजा रद्द करने के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव पर वर्ष 2018 में केंद्र की अस्वीकृति अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा के लिए राज्यपाल को अलग से याचिका देने हेतु बाधा नहीं है। मतलब दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 432 के तहत जो दोषी होते हैं इनकी सजा को रद्द करने के लिए तमिलनाडु सरकार का एक प्रस्ताव वर्ष 2018 में केंद्र द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था और अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा के लिए राज्यपाल को अलग से याचिका देने हेतु बाधा नहीं है। CRPC की धारा 432 क्या है? इसके मुताबिक जो सरकार है, मतलब वहाँ की चाहे जिस राज्य की सरकार है, किसी भी समय बिना किसी शर्त के या किसी भी शर्त के आधार पर किसी भी व्यक्ति की सज़ा को रद्द कर सकती है अथवा सज़ा के किसी भी हिस्से को समाप्त कर सकती है। मतलब CRPC की धारा 432 के तहत कोई भी सरकार, मतलब अगर जो उपयुक्त सरकार है, जैसे उचित सरकार जो है वह किसी भी व्यक्ति की बिना किसी शर्त के या किसी मतलब विशेष शर्त, बिना किसी शर्त के या शर्त के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सज़ा को समाप्त कर सकती है या कम कर सकती है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन पर। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा की गई देरी को असाधारण करार दिया है। न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार की सिफारिश के बावजूद राज्यपाल द्वारा कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है। 2015 से 6 साल हो चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो राज्यपाल द्वारा निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है, इतनी देरी क्यों हो रही है। ज्ञात हो कि राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश को अस्वीकार नहीं कर सकता है, हालांकि निर्णय देने से कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जैसे कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में आपको पता है कि वह जो मंत्रिमंडल होता है, राज्य मंत्रिमंडल होता है, उसकी सिफारिश को स्पष्ट तौर पे मना नहीं कर सकता, मतलब अस्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन निर्णय देने के लिए देरी कर सकता है क्योंकि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राज्यपाल ने फैसले पर पुनर्विचार के लिए पहले से ही राज्य सरकार को फाइल लौटा दी गई थी, लेकिन सरकार अब भी अपने निर्णय पर बरकरार है। अब बात करते हैं क्षमादान की शक्ति पर, किसके किसके पास है भारत में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पर। संविधान में प्रावधान क्या है? संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को क्षमा दे सकता है जो निम्नलिखित मामलों में, जो नीचे मामले दिए गए हैं, इन मामलों में अगर दोषी करार दिए गए हों। पहला क्या है? संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिए गए दंड में, मतलब केंद्रीय कानून के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ, मतलब कोई अपराध किया हो तो उसके विरुद्ध दिए गए दंड में। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, अगर सैन्य न्यायालय किसी को दोषी ठहराता है तो उसके द्वारा जो दंड दिया जाता है उसको भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। यदि मृत्युदंड की सज़ा दी गई हो, और किसी भी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड सज़ा दी गई है तो उसको तो पूर्ण रूप से माफ़ कर सकता है, मतलब मुख्य रूप से 3 में। कब? जब उसे मृत्युदंड दिया गया हो, या उसे संघीय विधि मतलब केंद्रीय कानून द्वारा कोई सज़ा मिली हो, या सैनिक कानून द्वारा कोई सज़ा मिली हो। अब इसकी सीमाएँ भी हैं भाई, किसी की भी सीमा होती है, मतलब हर चीज़ की सीमा होती है, तो इसकी भी सीमाएँ हैं। राष्ट्रपति क्षमादान के अपने शब्द का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति अपने मन से ये काम नहीं कर सकता है, उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से परामर्श लेना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय SC ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका का फैसला करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्रवाई करनी है। इनमें वर्ष 1980 के मारूराम बनाम भारत संघ और वर्ष 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में शामिल है। अब बात करते हैं प्रक्रिया पर, कैसी प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है। जो दया याचिका मिलती है राष्ट्रपति को, उसके द्वारा याचिका को मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है, होम मिनिस्ट्री के पास भेजा जाता है। मंत्रालय याचिका को संबंधित राज्य सरकार को भेजता है, इसका उत्तर मिलने के बाद मंत्रिपरिषद अपनी सलाह देती है। और इस पर पुनर्विचार कैसे किया जाता है? यदि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल सलाह बाध्यकारी होती है, किंतु अनुच्छेद 74(1) उसे मंत्रिमंडल के पुनर्विचार हेतु याचिका को वापस करने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिमंडल बिना किसी बदलाव के राष्ट्रपति द्वारा भेजता है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। जैसे कि आपने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा होगा कि जो राष्ट्रपति होता है उसके पास अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं, सिर्फ लिखित रूप से, जैसे मतलब संवैधानिक रूप से अपार शक्तियाँ हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी काम करना चाहता है तो उसे मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है। अगर वह सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देती है तो उसकी मानने के लिए बाध्यकारी है। बस उसे एक बार दोबारा वापस कर सकता है, मतलब एक बार उसको वापस कर सकता है, लेकिन अगर दोबारा उसको मतलब मंत्रिमंडल पास कर देती है तो उसको मानना अनिवार्य हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के मध्य अंतर भी है।
क्योंकि भाई राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च व्यक्ति है और राज्यपाल उसका कैंडिडेट है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमतान शक्ति से अधिक है, जो निम्नलिखित दो तरीकों से भिन्न है। पहला है सैन्य मामले। राष्ट्रपति सैन्य मामलों द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति जो होता है वो सैन्य मामले मतलब सैन्य कोर्ट द्वारा दिए गए सजा को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो सैन्य मामलों का सर्वोच्च व्यक्ति भी होता है, मतलब सर्वोच्च अध्यक्ष भी होता है। और मृत्युदंड। राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है, परंतु राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड के मामलों तक विस्तारित नहीं है। मतलब राज्यपाल किसी के मृत्युदंड को नहीं बदल सकता है, लेकिन अगर किसी को उम्र कैद मिला हो, आजीवन कारावास मिला हो, या लंबी अवधि की सज़ा मिली हो, या कठिन कारावास की सज़ा मिली हो, सश्रम कारावास की, उसको कम कर सकता है, कम अवधि के कर सकता है, मतलब श्रम उसके बाद सरल कारावास बना सकता है। लेकिन मृत्युदंड वाला काम राज्यपाल नहीं कर सकता है, बल्कि राष्ट्रपति मृत्युदंड तक दे सकता है। इसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। क्षमा, पार्डन। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषों को दंड, दंडादेश और निर्भरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। जब मतलब कोई भी अपराधी है जिसको सज़ा मिली होती है, यदि वो क्षमा याचिका करता है तो उसमें दंड और बंदीकरण दोनों को होता है। मतलब अगर उसे लंबी अवधि के लिए बंदी बनाया गया है या मृत्युदंड मिला है तो उसकी संपूर्ण सज़ा राष्ट्रपति द्वारा माफ़ कर दी जाती है, मतलब क्षमा माफ़ कर दी जाती है। एक होता है लघुकरण, कम्यूटेशन। इसका अर्थ है कि सज़ा की प्रकृति का बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना है। लघुकरण में जैसे बड़ी सज़ा को छोटे सज़ा में बदल देते हैं, मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल दिया जाता है। परिहार। परिहार है रिमिशन, सज़ा की अवधि में बदलाव, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदला जाता है। मतलब परिहार में बड़ी सज़ा को छोटी से अवधि में बदला जाता है। विराम। विराम है रेस्पेक्ट, विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। अगला है प्रविलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना प्रविलंबन है। मतलब अगर किसी को फांसी मिल गई है तो उसको कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।